अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। इससे पहले हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर की 3 क्लासें हो चुकी हैं। उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से पढ़ा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 किस्में हैं, 8 तरह के होते हैं। उसी के साथ उसमें एक आर्टिकल होता है जिसमें ए, एन और द उसी में शामिल होता है। उसको मिला करके 9 होते हैं। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है, कोई भी जुमला है, कोई भी वाक्य है, उसमें यही पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ये जो अज्जा हैं, ये 8 अज्जा हैं, वो उसमें पाए जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स कहते हैं अक़साम को, किस्मों को, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकार। सेंटेंस जो कि जुमला होता है, जिसको हम वाक्य भी कहते हैं। कोई भी जुमला, आपको पता है, जब कोई जुमला बोला जाता है तो सुनने वाले को कोई ख़बर मिलती है, उसको हम जुमला कहते हैं। फिर जुमला एक नाक़िस होता है, जुमला ताम होता है, उसकी बहस में हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम बस इस चीज़ को सीखेंगे कि जुमले के यानी सेंटेंस के, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। उमूमन आम तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज में जुमले के 5 प्रकार बताए जाते हैं, यानी 5 अक़साम होते हैं, 5 तरह के जुमले होते हैं। आज हम उनको समझेंगे कि कौन कौन सी किस्में हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जुमले के। जैसा कि स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है कि आज क्या सीखेंगे हम लोग, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जुमले के अक़साम, यानी जुमले की किस्में। आगे चलते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रही है स्लाइड, ये टेलीग्राम चैनल है। जो भी क्लास ली जाती है उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका रिवीज़न कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। आगे चलते हैं। ये जो इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश के कवायद को सिखाने की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें टारगेट ग्रुप ये है कि बहुत से मदारिस के बच्चे हैं, वो भी इंग्लिश ज़ुबान सीखना चाहते हैं। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे तलबा हैं जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, वो भी इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। तो अगरचे वो मदारिस के बच्चे हों, उर्दू मीडियम के हों, इसी के साथ साथ हिंदी मीडियम के हों, दोनों लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, स्क्रीन पे जो दिख रहा है, सेंटेंस की पहली किस्म है असर्टिव। असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लफ्ज़ इसका आता है असर्टिव और दूसरा आता है डिक्लेरेटिव। एक असर्टिव, दूसरा डिक्लेरेटिव। सेंटेंस का मतलब होता है जुमला, वाक्य। इसको हम उर्दू में अगर समझना चाहें तो ये सादा जुमले, यानी हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य, यानी ऐसे जुमले जो बिल्कुल एकदम सादे होते हैं, सिंपल। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं, इसकी 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव, जिसको आप पॉजिटिव भी कहते हैं। और इसी का उल्टा क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस। तो हम 2 सेंटेंस यानी 2 तरह के वाक्य एक ही बार में सीख रहे हैं। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। क्या? एक अफर्मेटिव, जिसको आप पॉजिटिव भी कहते हैं, उसी के साथ साथ एक निगेटिव, जिनको आप मनफी जुमला कहते हैं।
तो सबसे पहले आप मुस्बत जुमले को लेते हैं, ऐसा जुमला जो यानी सकारात्मक हो। क्या हो? सकारात्मक हो, मुस्बत हो। इसका फार्मूला क्या है? अगर आप फार्मूले को जहन में बिठा लेते हैं तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस को आसानी से समझ लेंगे। देखिए, इसका फार्मूला यह है कि सबसे पहले क्या, एस का मतलब क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं आप समझते हैं, अगर अरबिक के बैकग्राउंड के हो तो सब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं? मुब्तदा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब यानी फेल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब मफऊल। इसको अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं इस तरह समझ सकते हैं, पहले आता है क्या? पहले आता है क्रिया जो काम करने वाला है। उसके बाद सबसे पहले आएगा कर्ता। क्या आएगा? कर्ता यानी काम करने वाला। और क्रिया, क्रिया का मतलब क्या है? जिसको आप कहते हैं फेल यानी वर्ब। उसके बाद क्या आएगा आपका? ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब मफऊल। तो एक चीज़ आपने सीख ली, अगर कोई अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है उसका फार्मूला आएगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। समझ गए? इसकी मिसाल लेते हैं, मिसाल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, शी इज़ आ गुड गर्ल। शी इज़ आ गुड गर्ल यानी वह एक अच्छी लड़की है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ली है। अब इसका हम एनालाइज करते हैं, इसकी तरकीब करके देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। शी आपको मालूम है, शी क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका? जिसको आप कर्ता कहेंगे। शी क्या है आपका? शी आपका सब्जेक्ट है। और इज़ क्या है? आपको मालूम है, पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगा। इज़ क्या है? वर्ब की टू बी फॉर्म यानी इज़ एम आर में से इज़ है, जिसका मतलब है। और आपका ए क्या है? आपको मालूम है ए आर्टिकल है। और इसका कायदा भी यही आप महफूज कर लें कि अगर ए या एन कोई आ गया तो उसके बाद वाला जुमला जो उसके बाद वाला जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या बनेगा? वो इस्म रहेगा। क्या आएगा? उसके बाद जो भी आएगा वो क्या रहेगा? नाउन रहेगा यानी इस्म रहेगा। तो ए है, क्योंकि ए किस पर दाखिल होता है? किससे पहले आता है? नाउन यानी इसमें से संज्ञा से पहले आता है। तो क्या है? शी इज़ आ गुड गर्ल। गुड क्या है? आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रखी है, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव। ए क्या है? ए नाउन है यानी एडजेक्टिव यानी ए मौसूफ है। और ये गर्ल क्या है? सिफत है। ठीक है, तो शी इज़ आ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ठीक है, इसको आपने समझ लिया। ये आपका कौन सा जुमला है? सिंपल यानी बिल्कुल साधारण वाक्य। शी इज़ आ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। दूसरी मिसाल हम लेते हैं जो कि आपको दिख रही है स्क्रीन पे। यू वर्क हार्ड। यू वर्क हार्ड, ए यू क्या बनेगा यहाँ? यू आपका होगा सब्जेक्ट। उसके बाद है क्या? उसके बाद आपका वर्क है। वर्क क्या है? वर्क आपका क्या है? वर्ब है। और उसके बाद हार्ड है। हार्ड आपका क्या बनेगा? हार्ड आपका ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश का पैटर्न ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी पहले फाइल, उसके बाद फेल, उसके बाद मफऊल। समझ में आ गया? मिसाल से आपने समझ लिया। तो जुमले की पहली किस्म क्या है? अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसका फार्मूला है कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दूसरी किस्म क्या है? निगेटिव सेंटेंस, जिसको आप उर्दू में कहेंगे मनफी जुमला, हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला ये है कि देखिए पैटर्न तो वही है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ मनफी जुमला है तो मनफी जुमले के लिए नॉट आता है, आपको पता है।
तो हम नॉट को कहाँ रखेंगे यही हमको जानना ज़रूरी है। जाहिर से बात है, नॉट है तो वर्ब से पहले आएगा। तो इसका फार्मूला ये है जो कि लिखा हुआ है, देखिए पहले क्या आता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फार्मूला आपने देख लिया। अब इसको अगर आप मिसाल से समझेंगे तो अच्छी तरह समझ लेंगे। जैसे कहा गया पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी पहले क्या आएगा, फाइल आएगा। जैसे ही क्या है, ही आपका फाइल है। क्या है, ही आपका फाइल है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहेंगे कर्ता, यानी काम करने वाला। तो ही क्या है, फाइल है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आपका आया डज नॉट। ही डज नॉट नो मी, एक के इसमें क्या होता है, साइलेंट होता है। ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता है। तो डज नॉट आ गया, उसके बाद नो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मी क्या है, मी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। पहले क्या हुआ, फाइल, जिसको आप कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं डू नॉट आता है, कहीं कहीं डज नॉट आता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि डू नॉट कहाँ आएगा और डज नॉट कहाँ आएगा। जो आपकी गायब की ज़मीर है, यानी थर्ड पर्सन है। गायब की ज़मीर क्या होती है आपको मालूम है, गायब की ज़मीर क्या है, यानी वाह, क्या है, वाह, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब या वाहिद मुअन्नस गायब की जो ज़मीर है। और अगर कोई सिंगुलर पर्सन है और वो गायब है, क्या है, थर्ड पर्सन है, उसके अगर वो फाइल बन रहा है, क्या बन रहा है, फाइल बन रहा है, यानी कर्ता वाक़े हो रहा है, उसके बाद अगर जो वर्ब आएगी, उसके बाद अगर हम वर्ब लाते हैं, तो अगर उसको निगेटिव हम बनाएंगे, किसको बनाएंगे, अगर निगेटिव उस जुमले को हम मनफी जुमला बनाएंगे, तो ही शी इट अगर है, तो उसके बाद हम क्या लाते हैं, डज नॉट लाते हैं। क्या लाते हैं, डज नॉट। एक चीज़ याद रखिएगा, ही शी इट यानी वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, दोनों की जो ज़मीर है, आपको मालूम है मुज़क्कर के लिए इंग्लिश में ही आता है और मुअन्नस के लिए शी आता है। और इट यानी कोई एनिमल है या कोई वस्तु है, यानी कोई चीज़ है, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ अगर किसी का नाम है तो उसके साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट का। और इसके अलावा अगर सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, आई और वी, यानी वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम की ज़मीर, इसी के साथ फर्स्ट पर्सन यानी यू, और दे यानी थर्ड पर्सन का प्लूरल दे, अगर ये आते हैं आई वी यू और दे, ये अगर आते हैं किस तौर पे, फाइल के तौर पे, इसके बाद अगर वर्ब आएगा, अगर उसको निगेटिव बनाएंगे यानी हम उसको मनफी जुमला बनाएंगे, तो हम डू लाते हैं। क्या लाते हैं, डू नॉट। आप इस बारीकी को समझ गए। जैसे ऊपर दिया हुआ है ही डज नॉट नो मी, तो ही क्या है आपको मालूम है, आपको मालूम है ही क्या है, ही जो है ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। किसका सेगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। उसके बाद जब उसका सेगा है तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ आपका आएगा डज। क्या आएगा, डज। आगे देखते हैं और आप समझ गए होंगे
अब हम आगे चलते हैं। अब आपका तीसरा जुमला यानी तीसरी किस्म जुमले की क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप कहते हैं सवालिया जुमले। जिसको आप क्या कहते हैं? सवालिया जुमले। सवालिया जुमले उसको कहते हैं जिसको आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो समझिए प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य, ऐसे जुमले जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी दो तरह के बनते हैं जुमले। इसकी बारीकी को आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। पहला ये है कि इंग्लिश में जब हम सवालिया जुमला बनाते हैं तो उसका रूल ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को, किसको? हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब को आपको मालूम है जो मेन वर्ब से पहले आता है उसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और इसी के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब की टू बी फॉर्म। क्या है? वर्ब की टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म में क्या आता है आपको मालूम है? इज, एम, आर। इसी तरह शैल बी, विल बी, ये सब क्या आते हैं? वर्ब की टू बी फॉर्म। तो एक चीज़ आप समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब अगर कहा जाए तो आप ये ध्यान में रखिएगा, डू या डज। ठीक है, और इसी के साथ वर्ब की टू बी फॉर्म इसमें क्या आएगा? इज, एम, आर। इज, एम, आर क्या करते हैं? और इसी के साथ शैल विल। शैल विल क्या है? शैल विल ये आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सवालिया जुमला बनाने के लिए इसको हम फाइल से पहले यानी कर्ता से पहले ले आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो किसको पहले लाते हैं? हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब की टू बी फॉर्म यानी इज, एम, आर को, शैल या विल को। दूसरा यह है कि कभी कभी हम उससे पहले यानी जो सब्जेक्ट बन रहा है, जो आपका फाइल बन रहा है, उससे पहले क्या लाए आते हैं? कभी कभी हम मोडाल्स लाते हैं। देखिए मोडाल्स किसको कहते हैं इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस मोडाल्स की कुछ मिसालें देख लीजिए। क्या हम लाते हैं? कभी कभी कैन, कैन को पहले लाएंगे फाइल से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले। कभी कभी कुड ले आते हैं, कभी कभी मे लाते हैं, कभी कभी माइट लाते हैं, कभी कभी मस्ट लाते हैं, कभी कभी शुड, कभी कभी वुड। ठीक है, एक चीज़ को आप समझ लीजिए, सवालिया जुमला बनाने के लिए इंग्लिश में पहले है कि या तो हम हेल्पिंग वर्ब या इज, एम, आर, शैल या विल इसको सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। या कभी कभी हेल्पिंग वर्ब और इज, एम, आर के अलावा मोडाल्स को भी सब्जेक्ट से पहले लाते हैं यानी फाइल से पहले लाते हैं। देखिए फार्मूला नीचे दिया गया है। क्या? या तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे, या तो इज, एम, आर, शैल, विल, ये क्या है आपकी? वर्ब की टू बी फॉर्म यानी वर्ब की टू बी फॉर्म। या हम कभी कभी मोडाल्स आपने देखे हैं, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ये सब क्या है? मोडाल्स में आते हैं। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिर में क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा। ठीक है, इसको हम मिसाल से देखते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। अब हम मिसालें लेते हैं तो हम क्या समझें? सवालिया इंग्लिश में सवालिया जुमला बनाने के दो तरीक़े हैं। पहला तरीका हम पढ़ रहे हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब की टू बी फॉर्म यानी इज, एम, आर, शैल, विल को, या मोडाल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, इसको हम क्या करते हैं? फाइल से पहले ले आते हैं, उसके बाद फाइल आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट।
मिसाल देखिए तब समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? ये है आपका इज़ ही हैप्पी। क्या वह क्या है? खुश है। यहाँ क्या है? ये सवालिया जुमला बन गया। हकीकत में ये क्या था? ही इज़ हैप्पी। क्या था? ही इज़ हैप्पी। ठीक है, ही इज़ हैप्पी था। लेकिन इसको सवालिया जुमला जब बनाया गया तो आपको मालूम है ही क्या है आपका? ही आपका बना था क्या? सब्जेक्ट। और इस क्या है? वर्ब। और हैप्पी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब सवालिया जुमला लाएंगे तो इस क्या है? आपको मालूम है इस क्या है? इस आपका वर्ब के टू बी फॉर्म में से है। तो इसको हम ही से पहले ले आए तो क्या बन गया? इज़ ही हैप्पी। क्या वो खुश है? समझ गए? दूसरी मिसाल लेते हैं। दूसरे में क्या है? आर यू आ नाइस गर्ल। आर यू आ नाइस गर्ल। ये हकीकत में क्या था? यू आर आ नाइस गर्ल। क्या था? यू आर आ नाइस गर्ल, यानी यू पहले था, उसके बाद आर था। ठीक है। लेकिन हम इसको सवालिया जुमला बना रहे हैं तो आर आपका क्या है? आपको मालूम है इज एम आर क्या है? ये वर्ब की टू बी फॉर्म है। तो आर को हम फाइल से पहले ले आए, यहाँ इसका प्लेस यहाँ ले आए तो क्या हो गया? आर यू। उसके बाद जितना था सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। अ नाइस गर्ल, आपको नाइस मालूम है एडजेक्टिव है, और आ क्या है? आर्टिकल है, और गर्ल क्या है? इसम है, यानी सिफत है। तो आर यू आ नाइस गर्ल, क्या तुम एक अच्छी लड़की हो? सवाल कर रहा है। ठीक है, तो सवालिया जुमला बनाने का तरीका आप समझ गए। वर्ब की टू बी फॉर्म उसको फाइल से पहले ले आते हैं, यानी जो उसका कर्ता बन रहा है उससे पहले ले आते हैं। दूसरी मिसाल लीजिए। क्या दिया है? डू यू लाइक मैंगोज। क्या तुम आम को पसंद करते हो? ये असल में क्या था? असल में क्या था? असल में था यू लाइक मैंगोज। ये था सिंपल जुमला। अब जब इसको इंट्रोगेटिव बनाया, इसको जब हम सवालिया जुमला बनाएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो क्या करेंगे? आपको मालूम है ये मेन वर्ब है। जब सवालिया जुमला बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब इससे मुकद्दम करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डू और डज आता है। आपको पहले बताया गया है कि डू किसके साथ आता है? आई वी यू दे, इसके साथ डू आएगा। तो यहाँ से ये बात निकल के आई कि यू की वजह से कि लाइक का हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा? डू होगा। इसको सवालिया जुमला बनाने के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब डू को करता यानी फाइल से पहले ले आए तो क्या बन गया? डू यू लाइक मैंगोज। क्या तुम आम को पसंद करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस है। दूसरी मिसाल लीजिए। कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? सवाल किया गया। अब यहाँ क्या था? ये असल में सिंपल जुमला क्या था? यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। यहाँ सवाल किया गया किसको? मोडाल्स। मोडाल्स में से क्या था? कैन। तो हम कैन को किससे पहले ले आए? यू आपका क्या है? यू सब्जेक्ट यानी फाइल है, फाइल से पहले ले आए तो क्या बन गया? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश को बोल सकते हो? तो यहाँ कैन को हम क्या ले आए? पहले ले आए। अब और जो फार्मूला बताया गया था देखिए पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है कि पहले हम क्या लाते हैं? या तो मोडाल्स लाएंगे, मोडाल्स लाते हैं, या हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, या वर्ब की टू बी फॉर्म लाते हैं। इसको किससे पहले लाते हैं? इसको सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं,
उसके बाद वर्ब लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं। देखिए पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है। आखिरी मिसाल लीजिए, शैल वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो शैल क्या है आपको मालूम है, ये क्या है फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल आता है। आपको मालूम है शैल और विल ये फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और वी के साथ शैल आता है। तो असल में क्या था कि वी शैल गो देयर, असल में क्या था, वी शैल गो देयर, असल में ये था। ठीक है, इसको जब सवालिया जुमला बनाएं तो हम ये जो शैल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, इसको हम सब्जेक्ट से पहले यानी वी से पहले ले आए, तो क्या बन गया, शैल वी गो देयर, क्या हम वहाँ जा सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। सवालिया जुमला बनाने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है उसको देख लें। दूसरा तरीका ये है कि सवालिया जुमला बनाने के लिए WH फैमिली के कुछ वर्ड्स आते हैं। WH फैमिली के कुछ वर्ड्स आते हैं, उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। किससे पहले लाते हैं, सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का प्लेस, ऑब्जेक्ट का स्थान सबसे आखिर में होता है। तो WH फैमिली के वर्ड्स क्या हैं उनको आप एक नज़र देख लें। स्क्रीन पे दिख रहा हाउ, एक है हाउ। हाउ माने क्या होता है, कैसे, यानी कैफ़ा के माने में आता है। अगर आप अरबिक के स्टूडेंट हैं तो कैफ़ा के माने में आएगा। और व्हेन यानी कोई टाइम के बारे में हम सवाल करते हैं, जैसे कहेंगे व्हेन, यानी व्हेन, इसके लिए व्हेन का मतलब होता है कब, यानी आईना। और वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वेयर का मतलब कहाँ, यानी किसी जगह के बारे में जब हम सवाल करते हैं तो इसके लिए आता है वेयर मतलब कहाँ, यानी वेयर के लिए आएगा आईना। और वेन के लिए आता है, अरबी में वेन के लिए क्या आएगा, मता यानी कब। वेयर यानी आईना, कहाँ। वाट का मतलब क्या, जिसको कहते मा या मादा इस्तेमाल करते हैं। और हु मतलब अगर कोई इंसान है, इंसान के लिए हु आता है सवालिया, यानी सवाल के तौर पे हु का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए अरबिक में आता है मन, यानी उर्दू या हिंदी में क्या कहेंगे, कौन। विच किसी चीज़ के सिलेक्शन के लिए आता है। विच किसके लिए आएगा, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। इसके लिए अरबिक में अय्युन या अय्यतुन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, अय्युन अय्यतुन का। विच यानी कौन सा, दो चीज़ है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा तो विच का इस्तेमाल करेंगे। हुज यानी किसका, किसी के लिए निस्बत जब हम बयान करते हैं तो उसके लिए हुज यानी किसका। और आखिर में क्या है, हुम यानी किसको, यानी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी किसको। ये क्या है, ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं। इससे पहले अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो इसको जानते होंगे। फार्मूला क्या है, पहले WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद आखिर में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी मिसाल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आपके सामने मिसालें दी गई हैं, इसको अच्छे से देखेंगे। पहले क्या है, हाउ ओल्ड। हाउ माने कितना, और ओल्ड मतलब बूढ़ा। हाउ ओल्ड यू आर, आप कितने बूढ़े हैं, यानी आपकी उम्र कितनी है। इंग्लिश में बोलने का ये एक तरीका होता है। तो WH फैमिली हाउ है, इसके ज़रिए हमने सवाल बनाया। तो हाउ ओल्ड क्योंकि उसी से निस्बत इसकी रखता है, इसलिए हाउ ओल्ड दोनों साथ में आए। उसके बाद हम क्या लाएं, वर्ब लाएं। वर्ब के बाद आखिर में क्या आया आपका, ऑब्जेक्ट।
ठीक है। दूसरी मिसाल लीजिए, व्हेन मतलब यानी कब, डू यू गेट अप यानी तुम कब उठते हो। व्हेन जिसके लिए अरबिक में आता है मता, यानी व्हेन डू यू गेट अप। तो आप देखेंगे व्हेन यानी WH फैमिली के, WH फैमिली का पहला आ गया, उसके बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपका सब्जेक्ट यानी यू आया, उसके बाद आपका क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी तो ऑब्जेक्ट इसके बाद ही आता, यानी मेन वर्ब के बाद आएगा। दूसरी मिसाल लीजिए, व्हाट इज़ हिज नेम यानी उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो व्हाट क्या है आपका, WH फैमिली का है, आपको मालूम है। उसके बाद वर्ब आया, उसके बाद वर्ब आया इस IMR में से, वर्ब की टू बी फॉर्म आई। उसके बाद हिज नेम क्या है, हिज नेम आपका क्या बनेगा, व्हाट इज़ हिज नेम, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो पहले क्या आ गया, पहले आपका WH फैमिली का, उसके बाद वर्ब, हिज नेम क्या बनेगा, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। आगे क्या है, विच इज़ योर बुक, आपकी कौन सी किताब है। आपको अभी बताए थे ना कि विच किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। जैसे 2-3 किताब रखी गई है, अब सवाल करके पूछना है कि उसमें से आपकी कौन है, तो क्या कहेंगे, विच इज़ योर बुक यानी आपकी कौन सी किताब है। तो विच आ गया पहले WH फैमिली का, उसके बाद इज़ आ गया, आपको मालूम है इज़ क्या है, वर्ब है, उसके बाद योर बुक आ गया। ठीक है, फिर हु इज़ शी यानी वह कौन है। तो पहले हु आ गया, WH फैमिली से है, आपको मालूम है, उसके बाद वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। समझ में आ गया। तो ये सवालिया जुमला बनाने का तरीका था। इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर सवालिया जुमला को हम मनफी बनाना चाहें यानी निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें यानी नकारात्मक वाक्य बनाना चाहें, तो हम नॉट को कहाँ लाएंगे, इसका भी एक फार्मूला याद कर लिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब से पहले हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, मेन वर्ब से पहले नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, डू यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो। तो पहले डू आ गया, डू क्या आपका है, आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, यू आ गया। उसके बाद हम बताए थे कि मेन वर्ब से पहले नॉट आएगा, तो नॉट आप देख रहे हैं नॉट है, उसके बाद गो मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। यानी क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, नॉट है यानी क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो। दूसरी मिसाल लीजिए, डज शी नॉट राइट या आ लेटर, क्या वह एक ख़त नहीं लिखती है। अब आपको बताया है कि डू कहाँ आएगा, डस कहाँ आएगा, आप मालूम है ही शी इट के साथ या कोई किसी का नाम है सिंगुलर, उससे पहले उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज आता है। उसके अलावा आई वी और दे, इनका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इनका आता है डू। तो शी है इसलिए डज आया, डज शी नॉट, नॉट देखिए मेन वर्ब से पहले है आ लेटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो बस आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी, और हमने इसमें क्या क्या सीखा, वर्ब की 3 किस्में सीखी, वर्ब की 3 किस्में एक मरतबा देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके अंदर कितने आते हैं, दो सेंटेंस आते हैं। पहला क्या था, मुस्बत, जिसको आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं। दूसरा क्या था, मनफी। दूसरा क्या था,
मनफी। इसमें क्या है आपको मालूम है, पहले सब्जेक्ट यानी पहले फ़ाइल आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा आपने क्या देखा, मनफी बनाने के लिए आपको मालूम है कि मेन वर्ब से पहले नॉट आता है और डज नॉट या डू नॉट आता है। आपको मालूम है डू नॉट कहाँ आएगा, डज नॉट कहाँ आएगा। दो जुमले, तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला। सवालिया जुमला बनाने के लिए आपको बताया है, पहला है कि हेल्पिंग वर्ब की टू बी फॉर्म या मोडाल, इसको सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले, फाइल से पहले ले आते हैं। उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और दूसरा जुमला, इसकी मिसालें हैं। और दूसरा जुमला बनाने के लिए है कि ये जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं, जैसे हाउ, व्हेन, वाई, देयर, वाट, हु, विच, हुज, होम, इसको पहले लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। जैसा कि इसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं कि आप हर जगह देखेंगे कि पहले WH फैमिली के, उसके बाद जो है वर्ब, उसके बाद उसका सब्जेक्ट आ रहा है, जहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है। और इसी के साथ अगर आप ये डू या डस के ज़रिए सवाल, और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो यानी सवालिया के साथ भी वो निगेटिव बनाना है, तो नॉट कहाँ लाएंगे, नॉट मेन वर्ब से पहले ले आते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास मुफीद हुई होगी। 3 हमने पढ़ लिया, अब 2 और हैं, 2 किस्म अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बस आज के क्लास में इतना ही। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कीजिए। क्लास लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी।